सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। रीजनिंग में इस समय हम कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो से। कुछ सवाल जो भी दिमाग में आते हैं वो करवा रहे हैं और आप लोग भी इन सवालों को लगाया करिए। इनसे सभी चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। और पिछले भाग में हमने एक सवाल आपके लिए छोड़ दिया था, डायग्राम बना दिया था और कहा था इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। कुछ लोग आंसर दिए भी, बहुत अच्छा लगा। आंसर देखते हैं क्या होगा। ये सवाल नहीं था। पिछले भाग का सवाल कौन सा था, एक मिनट। ये भी नहीं था। वो एक ब्लड रिलेशन का सवाल था, ब्लड रिलेशन का। उस सवाल को पहले देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल था, मीना की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा। इसका डायग्राम भी हमने बना दिया था, तो देखते हैं आंसर क्या आया। कुछ लोग आंसर दिए हैं जिनमें भाभी आया है आंसर, देख लेते हैं क्या आएगा। देखो करा मीना की ओर, तो मीना इधर बनेंगी, ये हो गई मीना। और मोहन ने कहा, मोहन इधर बनेगा। उसके ससुर यानी इनके ससुर, डायग्राम हमने बना दिया था। ससुर मतलब ये उनके ससुर, ये दोनों गांठ जुड़ी है। के भाई, ससुर के भाई हो गए। मेरे पुत्र के दादा यानी यहाँ बनेंगे, ये है। ये दोनों डायग्राम एक हो गए थे। अब कह रहा मोहन से, तो यहाँ शुरू करेंगे। ये इनके पापा होंगे, तो ये भी पापा होंगे। पापा का भाई यानी चाचा होगा। चाचा का लड़का यानी कि भाई होगा। भाई की पत्नी यानी भाभी होगी। यानी जिन लोगों का आंसर भाभी आया था सही आंसर है। और अब चलते हैं आज वाले सवालों की ओर। आज का पहला सवाल आपके सामने है, इसको आप लोग लगाइए। एक पंक्ति में राम का बाईं ओर से 27वां क्रमांक है तथा श्याम का दाहिनी ओर से 32वां है। जब ये दोनों अपने अपने स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं तो श्याम का दाहिनी ओर से 25वां क्रमांक हो जाता है। बताइए राम का बाईं ओर से क्या क्रमांक होगा। कोशिश करोगे? बिल्कुल करो कोशिश, जल्दी से लगाइए, फिर हम बताते हैं। और जो आंसर आ जाए उसको कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, पता नहीं क्यों। जो भी आंसर आवे उसको कमेंट कर दो तुरंत। लाइन खींचो जल्दी से। आ गया होगा जिसका आना था। राम का बाईं ओर से बताया जा रहा है, बाईं ओर से 27वां क्रमांक है। ऊपर राम नीचे 27, तथा श्याम का दाहिनी ओर से, ऊपर श्याम नीचे दाहिनी ओर से 32। दोनों स्थान बदल लिए, यानी यहाँ पे राम आ गया और यहाँ पर श्याम हो गया, ऐसे बनेगा। फिर श्याम का दाहिनी ओर से बताया जा रहा है, श्याम का दाहिनी ओर से, श्याम का दाहिनी ओर से 32वां है। तो श्याम का दाहिनी ओर से पहले था, अब श्याम का दाहिनी ओर से 25वां हो गया। देखो श्याम यहाँ पर है, दाहिनी ओर से बताया जा रहा है, तो इसमें जो भी आपका आंसर आया वो गलत है। इसमें आंसर होगा तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते होगा। क्यों? क्योंकि श्याम का दाहिनी ओर से ही बताया जा रहा है। हाँ, श्याम का अगर बाईं ओर से कहता तो एक बार आंसर आता, लेकिन दाहिनी ओर से ही कह रहा है, इसलिए आंसर आएगा। तय नहीं कर सकते। समझ में आई बात? चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है, थोड़ा बड़ा और कर दें। ये कोडिंग डिकोडिंग का है, जल्दी से लगाओ। मैंगो का कोड दिया है JNMLT, एप्पल का लाना है, बहुत जल्दी निकालो।
जैसे ही आंसर आ जाए कमेंट करो उसको। सामने होते तो हम आंसर पूछ लेते आपसे, लेकिन यहाँ कमेंट करना ही है। आ गया होगा, जिनका आना था आ गया होगा। देखो मैंगो लिखा है, MANGO, इसका कोड है ZN, थर्ड टाइप से लगेगा MLT। इसमें ये A का अपोजिट Z है, M का अपोजिट N है, इधर बीच में भी अपोजिट है, O का अपोजिट L, G का अपोजिट T, यानी सब अपोजिट लिखे हैं क्रॉस मेथड से। तब आप एप्पल का भी इसी तरह निकाल लेंगे। अब तो आ ही जाएगा, पहले भी आ गया रहा होगा। पहले बीच वाला P का अपोजिट K, इधर P का अपोजिट K, A का अपोजिट Z, E का अपोजिट V और L का अपोजिट O, यानी आपका आंसर होगा KZKVO। यही आया था, अच्छी बात है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल घड़ी से है। एक घड़ी में 7:30 बजा है, 7:30 बजा है। यदि मिनट वाली सुई पश्चिम दिशा में है तो बताइए जब घड़ी में 3 बजेगा तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। जल्दी से निकालो। घड़ी से नहीं है, डायरेक्शन से है, लेकिन घड़ी मिक्स है उसी में। जो भी आया आंसर कमेंट कर दीजिए उसको। आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीका है इसका। सबसे पहले 7:30 जब बजता है तो मिनट वाली सुई 6 पर होती है, यानी दक्षिण में होती है। तो मिनट वाली सुई कह रहा पश्चिम में होगी, तो ये पश्चिम हो जाएगा। और जब ये पश्चिम तो ऊपर क्या हो जाएगा, पूरब। और पश्चिम यहाँ से ऐसे आया है ना, तो ये दक्षिण यहाँ से ऐसे जाएगा, यानी ये दक्षिण हो जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा। ये दिशाएं सब बदल गई। अब जब कह रहा 3 बजेगा तो घंटे वाली सुई, 3 जब बजता है तो आप जानते हो ऐसे बजता है, तो घंटे वाली सुई सीधा 3 पर होगी इधर। तो इधर कौन सी दिशा लिखी है, दक्षिण, यानी आंसर दक्षिण होगा। दक्षिण आया था ना, वेरी गुड। उसके बाद अगला सवाल है कैलेंडर का है, लगाइए इसको भी। मोहन का जन्म 3 मार्च 1989 को हुआ था। 89 मतलब 89। सोहन उससे 2 वर्ष 3 माह 12 दिन छोटा है। तो बताइए सोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा। दिन आपको बताना है, डेट नहीं बल्कि दिन बताना है। कैलेंडर में इस तरह के सवाल हमने कराए हैं। जो लोग नहीं पढ़े हो प्लेलिस्ट में जाएं, कैलेंडर पढ़ सकते हैं। कोशिश करो जल्दी से। लिखना पड़ेगा, लिख के ही लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। सबसे पहले 3 मार्च 1989 मोहन का डेट ऑफ बर्थ है। सोहन उससे छोटा है। छोटा है तो हमने बताया था जब छोटा होगा तो बाद में पैदा हुआ होगा, तो वो 2 वर्ष 3 माह 12 दिन उसमें जोड़ना है आपको, है ना। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और जब डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी तो उसी डेट ऑफ बर्थ का दिन निकाल दो, बस आंसर आ जाएगा। चलो हम बताते हैं। अगर ना आया हो तो वीडियो रोक के पहले आप लगा लीजिए, तब सॉल्यूशन देखिएगा। जल्दी इसलिए बताते हैं कि ज़्यादातर लोग वीडियो जल्दी देखते हैं। देखो इसमें 3 मार्च
3 मार्च का मतलब 3/3 1989। 1989। ये है सोहन, नहीं ये मोहन है, सॉरी ये मोहन है, मोहन। अब सोहन इससे छोटा है, नहीं बाद में पैदा हुआ होगा, तो इसमें जोड़ना है 2 वर्ष जोड़ना है, तो वर्ष के नीचे वर्ष। 3 माह जोड़ना है, 3 माह। और कितने दिन, 12 दिन, तो यहाँ पे 12। इसको पहले जोड़ दो, 12 3 15 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, और 89 यानी 19/9/91। यानी कि जो सोहन है उसकी DOB आ गई क्या, 15 जून 1991। बस 15 जून 1991 कौन सा दिन था ये लाना है। 15 का कैसे लाएंगे, डायरेक्ट वाले से 15 का 1 हो जाएगा, और जून का कोड कितना होता है 4, प्लस 1991 नहीं बल्कि 1990 होगा, 90 होगा ना। और 90 का मतलब 1600 गया, 300 बचेगा, 300 का कोड 1 होगा, और 90 पूरा लिख देंगे, चाहे 90 को आप 7 से भाग दे दो। 90 को 7 से भाग दोगे कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 बचेगा। और 90 में लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर का मतलब 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 20 इधर हो गए, और 4 22 होंगे, 22 का मतलब 1, और 7 6 एक 7 कट जाएगा, 4 1 5 1 6, 6 का मतलब आंसर आपका आ जाएगा शनिवार। इतने 60 में आपको लगाना है। और अगर आपको लग रहा हो कि ये कैसे हो गया सब कुछ, तो फिर आप पूरा कैलेंडर पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल जो है वो व्हाट्सएप पर किसी ने हमको भेजा था, कोई लक्ष्मी है, किसी ने भेजा था कि सर ये सवाल बता दीजिए। तो उस सवाल को हम वीडियो में बता रहे हैं आपको। पहले आप लोग इसको लगाइए क्या, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि हम जब समझाएंगे तो ये सामने से हट जाएगा, तो आपको समझने में आराम रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। P%Q का अर्थ PQ का भाई है, P एक चिन्ह बना है, Q का अर्थ PQ का पिता है, PQ का पिता है। फिर है P*Q का अर्थ PQ का पुत्र है, PQ का पुत्र है। तो निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है, PS का भाई है, PS का भाई है। पहला समीकरण P*Q। चलो अब इसको फिर से ले आएंगे। लगा लिया होगा। अब हमको चूंकि बताना ही है, देखो इस तरह के सवालों में हमने बताया था कि आपको ऑप्शन देख के आंसर निकालना है, सॉल्व नहीं करना है। आपको लाना क्या है, PS का भाई है, यानी P को पुरुष होना है। ठीक, अब देखा जाए तो स्टार का अर्थ PQ का पुत्र है, प्रतिशत दोनों में स्टार, सब में वही है। PS का पुत्र है, भाई है। तो देखो पहला अगर समीकरण ये देखेंगे तो P*Q लिखा है, स्टार का मतलब PQ का पुत्र है। तो P जब Q का पुत्र है तो कैसे बनेगा, यहीं पे बता देते हैं। P जो है वो Q का पुत्र है, ऐसे बनेगा। फिर अगर हम Q और ये निशान R बनाएंगे तो इसमें अर्थ है PQ का पिता है, यानी कि Q R का पिता है। Q किसका पिता है, R का पिता हो जाएगा। R कौन अभी क्लियर नहीं। प्रतिशत का अर्थ है PQ का भाई है, यानी R S का भाई है। R किसका भाई है, S का भाई हो जाएगा। तो क्या PS का भाई है, देखा जाए PS का भाई है, यानी पहले ही समीकरण में हो गया। इसी तरह आपको सॉल्व करना है, इसी तरह सॉल्व करना है। और अगर मान लें फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो और सवाल हमने प्लेलिस्ट में जब ब्लड रेशन पढ़ाया है तो उसमें दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो जिन्होंने भी व्हाट्सएप पे भेजा था, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर आप बताइए, हम फिर बताएंगे। ठीक है, तो आज इतने ही सवाल
और सवाल अगर आपको कोई नहीं आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उनको हम अगले वीडियो में बता देंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा वही है 885801 और जितने कम हो सब 3। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दें, हम बता देंगे और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।